friends, in this video we will talk about Anne Radcliffe, and she was also one of the writer of Romantic Age, and she was born in 1764 and died in 1823. Let's talk about her life. She was opposed by Gothic literature, and let's talk about the works of Anne Radcliffe. तो इनके वर्क्स के बारे में बात करते हैं. तो इनका पहला वर्क है कैसल ऑफ एथिलीन एंड डंडेने. कैसल ऑफ एथिलीन एंड डंडेने, एंड इट वाज रिटन इन 1794. इट वाज रिटन इन 1794 एंड देयर इज़ ए मैरी. इसमें एक लड़की है मैरी नाम की, who is a girl of noble birth, and we have Elian who later discovered that he too have a noble birth. तो ये दोनों ही हमें पता चलता है कि दोनों के ही नोबल बर्थ हो रखे हैं. ओके, एंड दिस वर्क्स कवर ए फैमिली फाइट बिटवीन टू स्कॉटिश फैमिली. ये वर्क, इस वर्क में एक फैमिली फाइट दिखाई गई है, टू स्कॉटिश फैमिली. एंड दिस पर्टिकुलर वर्क्स इज अबाउट ए स्टोरी ऑफ मैरी एंड एलियन. दोनों की स्टोरी है ये. और जैसे कि हमारे रोमियो एंड जूलियट है ना, उन्हीं की तरह ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते. तो दैट्स ऑल अबाउट कैसल ऑफ एथिलीन एंड डनियाडे. तो ये इतना ही है इसके बारे में. इसी में से अब तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है. तो नेक्स्ट देखते हैं द रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट. द नेक्स्ट वर्क ऑफ एन रेडक्लिफ इज द रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1791. इट वॉज पब्लिश इन 1791. इट इज़ ए गॉथिक नॉवल. ये गॉथिक नॉवल है. गॉथिक मतलब जिसमें जो सुपरस्टिशंस और जो भूत प्लीत उनके बारे में बात होती है, अननेचुरल थिंग्स के बारे में बात होती है, उसे हम गॉथिक कहते हैं, गॉथिक नॉवल. एंड दिस वर्क प्ले ए रोल इन द नॉर्थंगन अवे. जो नॉर्थंगन अवे लिखा है किसने? जेन ऑस्टन ने. जेन ऑस्टन हमने किए थी, उनकी राइटिंग्स पे हम कर चुके हैं. रिटन बाय जेन ऑस्टन. बिकॉज इन नॉर्थंगन अवे द प्रोटोगोनिस्ट आफ्टर रीडिंग दिस नॉवल. तो जो नॉर्थंगन अवे में जो प्रोटोगोनिस्ट है, मतलब जो हीरोइन है, वो इसी नॉवल को पढ़ने के बाद में, द रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट मतलब इसी नॉवल को पढ़ने के बाद में कम्स टू सी हर फैमिली एंड फ्रेंड्स एज गॉथिक विलन. और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को गॉथिक विलन समझने लग गई थी. एंड विक्टिम्स, जो वहाँ विक्टिम्स है नॉर्थन अबे क्या है, इज़ ए पैरोडी ऑन गॉथिक नॉवल. ये एक पैरोडी है किसके ऊपर? गॉथिक नॉवल के ऊपर. एंड शी द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ जीन ऑस्टन मिक्सेस फिक्शन विथ रियलिटी. और जो प्रोटोगोनिस्ट है वो क्या करती है, उसके बाद में वो जो फिक्शन और रियलिटी दोनों को मिक्स कर देती है. जो भी दिख रहा होता है वो सारे उसे गॉथिक विलन्स दिखते हैं, सारा कुछ वो इमेजिन उनको करने लग जाती है. गॉथिक जो होते हैं उनको इमेजिनेशन में लाने लग जाती है. तो मतलब वो दोनों को मिक्स कर लेती है. तो जिस टाइम पे द रोमांस ऑफ द नॉवल, वो ये चीज़ें उसके दिमाग में क्यों हो रही थी? क्योंकि वो रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट, ये गॉथिक नॉवल पढ़ती थी. तो उसके हाथ में नॉर्थंगन अवे में जेन ऑस्टन ने ये बुक उसके हाथ में बताई है. तो नेक्स्ट वर्क है मिस्ट्रीज ऑफ यूडल्फो. नेक्स्ट वर्क इज मिस्ट्रीज ऑफ यूडल्फो. Let's talk about this work. It is a story which follows a fortune of Emily who suffered death of her father. तो उसके पिताजी गुजर जाते हैं. तो उसके बारे में हर फादर, आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर, सुपर नेचुरल टेरर्स जो है उसके लाइफ में आने लग जाते हैं. आफ्टर हर मदर डेथ, बोथ इमली एंड हर फादर. तो इसका प्लॉट देख लेते हैं. आफ्टर द मदर डेथ, तो इमली की मदर की मृत्यु होने के बाद में उसके फादर एंड बोथ, मतलब इमली दोनों, बोथ गो ऑन ए ट्रिप टू फ्रांस. वो क्या है, फ्रांस में जाते हैं. एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी दे मीट वलनकोट. तो इस सफ़र में वो एक इंसान से मिलते हैं जिसका नाम है वलनकोट. बट सून आफ्टर दे रिटर्न फ्रॉम जर्नी शी फाइंड्स दैट वलनकोट कौन है? इज़ ए मैन हु फॉल्स इन लव विथ इमली. तो ये इंसान इमली को देखते ही उससे प्यार करने लग जाता है. एंड ऑल्सो इमली स्टार्ट लविंग वलनकोट. और इमली भी उसी से प्यार करने लग जाती है. But soon after they return from journey, she finds that her father
हैज़ आल्सो डाइड। तो जब वो जर्नी से वापस आते हैं तो उसके पिताजी भी गुजर जाते हैं। एंड आफ्टर हर फादर डैश शी सपोज टू लीव विथ हर आंट एंड गार्डियन मैडम चिरॉन। तो उसके फादर की डेथ के बाद में उसे अपने आंट एंड गार्डियन मैडम चिरॉन के साथ रहना पड़ता है। तो इसके बाद में मैडम चिरॉन एंड हर हस्बैंड मोंटेने, जो मैडम चिरॉन है और उनके जो हस्बैंड है मोंटेने, फोर्सेस इमिली टू मैरी काउंट मोरानो। एक काउंट मोरानो नाम का आदमी है, उससे बोलते हैं कि इमिली को शादी करने के लिए बोलता है। कौन? जो हस्बैंड है मैडम चिरॉन का, उसको इमिली को बोलते हैं। एंड मोंटेने इज़ वेरी क्रूएल, वो बहुत ही एक बेकार क्रूएल आदमी था, बहुत ही जो निर्दय आदमी था। एंड ही इम्प्रिजन इमली एंड हिज वाइफ मैडम चिरॉन। तो वो इमली को और साथ में अपनी वाइफ मैडम चिरॉन को, दोनों को एक जेल में डाल देता है, बंद कर देता है। कहाँ पे? कैसल ऑफ युडल्फो में। इनको दोनों को बंद कर देता है, ठीक है, अपनी वाइफ को और इमली को। बोलता है कि या तो तुम शादी करो इमली को उससे, वरना मैं तुम्हें इसके अंदर ही रखूँगा। और मैडम चिरॉन को क्यों बात वो अंदर डालता है? क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी लेना चाहता है। ही आल्सो थ्रेटन मैडम चिरॉन टू साइन ओवर हर प्रॉपर्टी। वो उसको बोलता है कि उसको डराता है, धमकाता है कि तुम ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, सो दैट प्रॉपर्टी बिलोंग टू मोंटेने, ताकि जो प्रॉपर्टी है उसके नाम है वो सारी प्रॉपर्टी मैडम मोंटेने उसके हस्बैंड के नाम हो जाए। लेकिन मैडम चिरॉन ऐसा नहीं करती और इसी में जो उसके डराने धमकाने मारने पीटने में ही मैडम चिरॉन की डेथ हो जाती है। आफ्टर मैडम चिरॉन डेथ इमली मैनेजेस टू एस्केप। तो मैडम चिरॉन की डेथ होने के बाद में इमली मैनेजेस टू एस्केप, वहाँ से भागने में सफल हो जाती है फ्रॉम द कैसल ऑफ युडल्फो। इस कैसल में मतलब इस महल से वो भागने को भाग जाती है विद द हेल्प ऑफ हर सेवरल सर्वेंट्स। तो उसकी हेल्प कौन करते हैं? बहुत सारे सर्वेंट्स। एंड शी फाइनली रिटर्न टू हर आंट एस्टेट, और वो अपने आंट के एस्टेट में पहुंच जाती है। फ्रांस में वो पहुंच जाती है। ओके, तो ये था कि वो अब फ्रांस में पहुंच जाती है। वेयर शी डिस्कवर दैट वॉलनकोट, जो उससे पहले प्यार करता था ना, जिससे वो भी प्यार करती थी, तो वहाँ पे उसको पता चलता है कि वॉलनकोट whom she still love हैज़ लॉस्ट हिज फॉर्च्यून, कि वो अपना सब कुछ, अपना धन दौलत सब कुछ गंवा चुका है, जिससे वो अभी भी प्यार करती है, उसको ये बात पता चलती है। एंड द नॉवल एंड्स हैप्पीली, नॉवेल्स का एंड होती है हैप्पीली एंड होती है। क्यों होती है? वेयर इमली काउंट्स द ओनरशिप ऑफ हिज आंट प्रॉपर्टी, उसको अब मालिकाना हक मिल जाता है अपनी आंट प्रॉपर्टी का। एंड मैरी वेलनकोट फाइनली, एंड लास्ट में वो वेलनकोट अपने प्यार से शादी कर लेती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एन रेडक्लिफ। ये एन रेडक्लिफ का जो इम्पोर्टेंट जो मिस्ट्री ऑफ उडल्फो था वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। और ये 3 राइटिंग्स इनकी मोस्टली पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में, तो आप ज़रूर इनको अच्छे से डिटेल में करिएगा। और जो ये PDF है मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसके लिंक पे जा सकते हैं। और प्लीज़ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। लाइक ज़रूर करें डेली और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सब्सक्रिप्शंस बढ़े, तो हौसला बढ़ता है कि भाई हाँ इतने जुड़े हुए हैं, तो किसी भी तरीके से करने का जुनून भी बढ़ता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी, तो ये वीडियो को इग्नोर मत करें, एस्केप मत करें और लाइन से वीडियो देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।